महाभारत के आदि पर्व की कथाएं। तो व्यास जी के आश्रम पर श्री ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी यह कहकर चले गए कि तुम इस ग्रंथ की रचना के लिए, लेखनी के लिए गणेश जी का स्मरण करो। तो भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी को याद किया। तो गणेश जी को याद करते ही तत्काल वो वहाँ प्रकट हो गए। तो उन्होंने अपना सब कुछ महाभारत के बारे में गणेश जी को बताया। तो गणेश जी बोले, मैं लिख तो दूंगा महाभारत, लेकिन मेरी लेखनी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। ये साफ लिखा है यहाँ, श्रुतवेतत् प्राहा विघ्नेशो यदि मे लेखनी श्रणम लिखतो नावतिष्ठेत यदा श्याम लेखको हयहम। 78 श्लोक आदि पर्व का पहला अध्याय। तो व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी नहीं लिखिएगा। मैं जो बोलता हूँ वो समझ के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। तो इस प्रकार समझ के वो लिखते थे। तो वेद व्यास जी को कुछ और अगले श्लोक का सोचने का मौका मिल जाता था। वेद व्यास जी ने स्वयं एक बात कही है जो बहुत कम लोग जानते हैं और मैंने कभी सुनी भी नहीं है। ये मैं श्लोक संख्या आपको बताऊंगा। आदि पर्व है पहला पर्व, प्रथम अध्याय है, श्लोक संख्या है 81। 81 में क्या लिखा है कि इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मैं भी समझता हूँ, सुखदेव जी भी समझते हैं, लेकिन संजय समझते हैं या नहीं, इसमें बड़ा संदेह है। अष्टो श्लोक शास्त्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेद्यम सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा। 81 श्लोक आदि पर्व का पहला अध्याय, श्लोक संख्या 81। और कहा है कि ये कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक आज इतने गंभीर हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता। भेतुम न शक्यते अर्थस्य गूढ़त्वात् प्रसीतस्य च, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण बड़ी गंभीर है। तो स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी इन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे, विचार करने लग जाते थे। गणेश जी की बुद्धि बहुत तेज मान जाती है, वो भी इन श्लोकों पर विचार करने लग जाते थे। तो इतने में समय में व्यास जी भी और से बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। तावत चकार व्यासोपि श्लोका अन्यान बहुनपि। 83 श्लोक। कहते हैं संसारी जीव बड़ा अंधकार में चपेटे खा रहा है। यह महाभारत ज्ञान अंजन की सलाह लगाकर उनकी आँख खोल देता है। जैसे अंजन लगा लेते हैं, थोड़ी आँख साफ होती है कि नहीं होती, तो वैसे ही ये महाभारत ज्ञान अंजन है। इसको थोड़ा सा लगा लो तो इस ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह सलाह का क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन है। यह न केवल अज्ञान की रतौंदी दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। तो बताइए, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल अवश्य। ये एक पुण्यमयी ग्रंथ है। इसमें साफ लिखा है, तथा भारत सूर्येण नृणाम विनिहतम तमः। 85 श्लोक आदि पर्व प्रथम अध्याय। कहते हैं भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिसमें स्रोतियों की चांदी छटकती है और मनुष्य बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है।